बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल चिकन वेजिटेबल रोल रेसिपी हाजिर हुई है। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। लिक्विड डो से हम ये आज चिकन स्प्रिंग रोल बना के तैयार करेंगे। चिकन वेजिटेबल रोल बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें जो वेजिटेबल चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 1 कप शिमला मिर्च है। इस तरह से बारीक सी मैंने कटिंग कर ली है लंबाई की शक्ल में। तो कोशिश करें इसी तरह से आप भी शिमला मिर्च को काट लें। तो ये वज़न में तकरीबन 50 ग्राम है। एक शिमला मिर्च मैंने लिया और इसे मैंने काट लिया है। तो 1 पाव मेरे पास चिकन है। चिकन को पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया। उसके बाद इस तरह से मैंने इसके रेशे रेशे बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है। बंद गोभी भी 1 प्याली है मेरे पास। तकरीबन ये वज़न में 50 ग्राम बनती है। इसको भी मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास गाजर है। गाजर एक बड़े साइज़ की थी और इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आपने वेजिटेबल कोई भी जो वेजिटेबल आप यूज़ कर रहे हैं, आपने इसे चॉप नहीं करना, इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। जब आप चॉप करेंगे तो वो पानी छोड़ जाएगी, आपके चिकन वेजिटेबल रोल अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। तो कोशिश करें सारी सब्जियों की आपने कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। यहाँ पे हम चूल्हे को ऑन करते हैं और अभी पैन के अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने अदरक और लहसुन को इस तरह से चॉप कर लिया है। इसका आपने पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है इसको हम अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अदरक और लहसुन को हमने फ्राई कर लिया। बस इस तरह से हमने फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है, हमने इसे कलर नहीं देना। तो यहाँ पे हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। सबसे पहले कटी हुई गाजर शामिल करेंगे और गाजर को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है बाकी सब्जियों की निस्बत। तो इस वजह से हम पहले गाजर शामिल करेंगे। जी तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। गाजर को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। तो अभी हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और शिमला मिर्च को भी हम 1 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जी तो 1 मिनट हो चुका है। शिमला मिर्च को भी हमने हल्का हल्का सॉफ्ट कर लिया है। तो अभी हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे बंद गोभी को भी। जी तो सबसे लास्ट में हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, उबला हुआ और रेशा रेशा किया हुआ। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी का हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियों के अंदर पहले से ही पानी मौजूद होता है। जी तो अभी हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस का शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप टमाटो केचप चिली सॉस वो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो बस इसमें मसाले इतने ही जाएंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम मसालों को अच्छे से मसालों की बुनाई कर लेंगे चिकन वेजिटेबल के साथ। अभी हम इसमें टमाटो केचप शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने टमाटो केचप शामिल की है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के लिए। अगर आपके पास है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम आंच थोड़ी सी हाई कर देंगे। पहले मैं मीडियम से लो फ्लेम पे सारी चीज़ें कुक कर रही थी। तो अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पे पका लेंगे ताकि चिकन पाउडर जो हमने शामिल की है वो उसकी भी अच्छे से पकाई हो जाए। 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाई करेंगे। इसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। तो अच्छे से वेजिटेबल चिकन सारी चीज़ें हमारी कुक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। चिकन वेजिटेबल रोल के लिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे। इसमें सारा हम इस तरह से जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखी है वो शामिल कर देंगे और प्लेट में अच्छे से इस तरह से हम फैला देंगे ताकि स्टफिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। जब तक स्टफिंग ठंडी होती है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी रोल पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक साफ़ बाउल ले लेंगे और यहाँ पर मेरे पास 1 कप मैदा है और इस तरह हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। बगैर छाने आपने मैदा यूज़ नहीं करना।
1.5 कप मैंने मैदा ले लिया और मैदे को अच्छे से छान लेंगे। तो मैदा छानने के बाद यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया और इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। कॉर्नफ्लोर है ठीक है, आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप दूध शामिल कर सकते हैं। जब आपने डो रेडी करनी हो, जब आपने पानी शामिल करना है, उस टाइम आप दूध शामिल कर सकते हैं। जी मैदा और कॉर्नफ्लोर छानने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। जी तो 1 अदद मंडा शामिल कर देंगे। तो हाथ की मदद से हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पहले आपने मैदे और कॉर्नफ्लोर और अंडे को इस तरह से आपने जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने पहले गूंद लेना है। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। एकदम से सारा पानी शामिल नहीं करेंगे, वक्फे वक्फे से हम पानी शामिल करेंगे। इस तरह से हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से मस लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना बने। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से इस बैटर को अच्छे से गूंदते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। हाथ के साथ ही मैं इसको इस तरह से बीट करती रहूँ इस तरह से। अभी हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। ये जो हमने रोल के लिए लई बनानी है, इसको हम ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको पतला करेंगे। तो जब इस कंडीशन में आ जाए इसके बाद हम हैंड बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। जब इस तरह से लिक्विड हो जाए तो उसके बाद हमने इसको हैंड बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो पानी में भी आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है। अच्छे से बीट करेंगे। तकरीबन यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से बीट करते रहेंगे। जी इस तरह से होना चाहिए। तो नॉर्मल गिलास जो हम पानी पीते हैं, ये 1 गिलास मेरे पास पानी था, नॉर्मल पानी था, ठंडा पानी नहीं था। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी तकरीबन इसमें बचा है, बाकी सारा पानी मैंने डो के अंदर शामिल कर दिया है। तो डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको रेस्ट पे नहीं रखेंगे, तो साथ ही साथ हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर आप इस डो को 5 से 7 मिनट के लिए भी रखें तो ये डो आपकी अच्छे से सेट नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी और आपकी रोल पट्टी अच्छे से नहीं बनेगी। जी तो अच्छे से बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको अच्छे से छान लेते हैं। जी तो इस तरह से हम छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली हो तो वो निकल जाए। जी तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसके अंदर गुठलियाँ थी। तो इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो पैन को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लिया है। तो जल्दी जल्दी से हम इस तरह से रोल पट्टी को गोल कर लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए और आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो आंच पे आपने ये पट्टी तैयार करनी है ताकि अच्छे से क्रिस्पी सी हमारी ये रोल पट्टी बन के तैयार हो। 1 से 2 मिनट तक हम पट्टी को पकाएंगे। जब इस तरह से डार्क होनी शुरू हो जाए तो उस टाइम हम इसको 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको पैन से निकाल लेंगे। जी तो अभी हम आराम से इस तरह से उठा लेंगे। इस तरह से प्लेट ले लेंगे और इस तरह से हम कॉर्नफ्लोर नीचे लगा लेंगे। तो जो हमने रोल पट्टी बना के रखी है इस तरह से बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए। तो ये हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह हम इसके ऊपर ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा देंगे ताकि ये नरम रहे, ये खुश्क ना हो जाए। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। बाकी भी इसके ऊपर हम सारी पट्टियाँ रखते जाएंगे ताकि पट्टियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाएं। सेम जिस तरह हमने ये पट्टी तैयार की है बाकी भी हम इसी तरह से सारी पट्टियाँ बना के तैयार कर लेंगे। जी तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। जब इस तरह से पट्टी किनारा छोड़ना शुरू कर दे तो समझ जाए कि रोल पट्टी रेडी हो चुकी है। तो बहुत एहतियात के साथ माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से सारी पट्टियाँ बना के मैंने रेडी कर ली हैं। तो जब आप पट्टी उतारें और इसके ऊपर ऑयल और कॉर्नफ्लोर लगाते जाएं तो उसके बाद आपने कपड़े के साथ ढांपते जाना है ताकि पट्टियाँ हमारी खुश्क ना हो। कपड़ा आपने लाजमी ऊपर रखना है। जी तो इस तरह से सारी पट्टियाँ मैंने बना के रेडी कर ली हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी इस तरह से सारी होनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं इसको किस तरह से बैंड करना है। तो यहाँ पे हम कटिंग बोर्ड पे एक पट्टी को सबसे पहले रख लेंगे। अभी हम इस तरह से स्टफिंग रखेंगे जितनी आप रखना चाहते हैं। तकरीबन मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें स्टफिंग रख रही हूँ। यहाँ से हम इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी एक साइड उठाएंगे इस तरह से, फिर हम दूसरी साइड उठाएंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें से ये बैटर मैंने बचा लिया था, ये हम लगा लेंगे इसको बैंड करने के लिए ताकि पट्टी हमारी खुले नहीं और वेजिटेबल बाहर ना निकल आए। तो जी इसको उठाएंगे इस तरह से। जी तो सारे हम इसी तरह से रोल बना के तैयार कर लेंगे।
जी इस तरह से सारे रोल बना के हमने सेट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आंच आपने मीडियम से हाई रखनी है, तभी रोल जो है वो अच्छे से फ्राई होते हैं। इस तरह से आराम और एहतियात के साथ हम रख देंगे और रोल को हम फ्राई कर लेंगे। पहले हम एक साइड से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम आराम के साथ इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम रोल को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको उल्ट पलट करते हुए रोल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम पे रोल फ्राई कर रहे हो, पकौड़े बना रहे हो तो मीडियम से हाई फ्लेम होनी चाहिए, तभी जाके बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त हमारे रोल और समोसे बन के तैयार होते हैं। इसके बाद हम फिर साइड इसकी चेंज करेंगे और इस तरह से उल्ट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। यकीन जाने आप इस तरह से ये चिकन वेजिटेबल घर में रोल बना के तैयार करें, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर, बगैर केमिकल के साफ़ सुथरे आप घर में इस तरह से अफ्तार के लिए रोल बना के तैयार कर सकते हैं। जी तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इस तरह से एक एक रोल को बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि जो इजाफी ऑयल है वो रिमूव हो जाए। तो बाकी भी सारे सेम इसी तरह से हम रोल फ्राई करके रेडी कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्प्रिंग वेजिटेबल चिकन रोल बन के तैयार हो चुके हैं। ये बनाने बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब। अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। जी तो भी मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो चुके हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।